विधवा बहू की शादी। जयंत एक किसान था। वो अपनी बेटी रीमा और पत्नी नीलम के साथ खुशी खुशी जीवन गुजार रहा था। रीमा जयंत की इकलौती बेटी थी। नीलम और जयंत रीमा से बहुत प्यार करते थे। नीलम रीमा से घर का कोई काम नहीं करवाती थी। रीमा को हमेशा सजना संवरना अच्छा लगता था। रीमा के बहुत लंबे बाल थे। नीलम रोज रीमा के बालों में गजरा लगाती और खुश होती थी। रीमा के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है। लड़के का नाम राहुल था, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। राहुल और रीमा की शादी हो जाती है। रीमा के सास ससुर बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वो दोनों रीमा के आने से बहुत खुश थे। रीमा बहुत ही कम समय में घर को अच्छे से संभाल लेती है। एक दिन रीमा अपने ससुर से कहती है, अरे पिताजी, आपने अभी तक दवाई नहीं ली? चलिए पहले आप दवाई ले लीजिए, फिर आराम से अखबार पढ़िए। हाँ बहू, सही कहा तुमने। एक बार क्या अखबार पढ़ने बैठ गए कि सारी दुनिया ही भूल जाते हैं। अच्छा मम्मी जी, आप पिताजी को छोड़ो। आप ये बताओ कि आपने दवाई ली कि नहीं? वो मैं वो देखा, मेरी शिकायत कर रही थी पर खुद दवाई खाना भूल गई। हाँ, बस करो अपनी बत्तीसी। वो तो भगवान का शुक्र है कि हमें बहू के रूप में बेटी मिली है, जो हमारा इतना ख्याल रख रही है। यूं रीमा की जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी कि एक दिन राहुल अपनी बाइक पर घर आ रहा था कि उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जब ये बात परिवार वालों को पता चलती है तो वो एकदम से टूट जाते हैं। रीमा की सास कहती है, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? शादी होकर 2 महीने भी नहीं बीते और तूने मेरे बेटे को मेरी बहू से छीन लिया। राहुल, कहाँ चला गया तू हमें छोड़कर? राहुल। यूं वो सब फूट फूट कर रो रहे थे। उस घर में मातम सा छा गया था। सारे रिश्तेदार उनसे मिलने आ रहे थे। रीमा के माता पिता भी आए हुए थे। रीमा तो मानो जैसे सहम सी गई थी। वो ना कुछ बोल रही थी ना रो रही थी, मानो जैसे उसके आंसू सूख गए थे। अगले दिन नीलम रीमा की सास से कहती है, बहन जी, मैं रीमा को कुछ दिन अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। शायद वो इस सदमे से बाहर निकल सके। हाँ, ये सही होगा। बेचारी सहम सी गई है। इस तरह वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी राहुल की मासी कुछ विधवा औरतों को लेकर वहां आती है। देखो, होने को कौन टाल सकता है। अब जो हुआ सो हुआ। अब तुम सबको हिम्मत से रहना होगा। चलो जाओ, रीमा बहू को ले आओ। कुछ रस्में पूरी करनी है। उसका मुंडन करवाना है और उसकी चूड़ियां भी तोड़नी है। यह सुनकर तो नीलम एकदम से टूट ही जाती है और कहती है, देखिए बहन जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरी बेटी पहले से ही टूट चुकी है, अब उसे और परेशान मत कीजिए। तभी उसकी सास कहती है, हाँ दीदी, ऐसा मत कीजिए। अभी उसकी उम्र ही क्या है जो आप ये सब कर रहे हो। अरे इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो उसकी किस्मत है। वैसे भी रीति रिवाज हमने थोड़ी ना बनाया है। ये कई सालों से चलते आ रहे हैं, जिसे ना तो हम बदल सकते हैं और ना तुम। ये कहकर मासी रीमा के कमरे में जाती है और उसे सफेद साड़ी पहनाकर बाहर लाती है। देखिए, मेरी बेटी के साथ ये सब मत कीजिए। रीमा की सास और माँ दोनों फूट फूट कर रो रहे थे, पर कुछ नहीं कर पा रहे थे। वहां खड़े सबकी आंखों में आंसू थे, पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा था।
विधवा औरतें रीमा की चूड़ियां तोड़ने वाली थी कि तभी एक आवाज आती है, रुक जाइए। सब आवाज की ओर देखते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि राहुल का चचेरा भाई सौरभ था, जो विदेश में रहता था। सौरभ मंदिर से सिंदूर निकालता है और रीमा के मांग में भर देता है। यह देख वहां खड़े सारे लोग चौंक जाते हैं। रीमा सौरभ को तमाचा मारती है। तब मासी कहती है, अरे कमबख्त, ये क्या कर दिया तूने? एक विधवा बहू की मांग भर दी तूने। तुझे पता भी है कि समाज क्या कहेगा। हे भगवान, इस नालायक ने क्या कर दिया। कि तभी रीमा के ससुर भी वहां आते हैं। वो कहते हैं, सौरभ ने जो किया वो सही है। आखिर रीमा बेटी ने जिंदगी देखी ही क्या है जो उस पर इतना जुल्म कर रहे हो। रीमा के माता पिता, सास ससुर सब सौरभ के इस फैसले से खुश थे। सौरभ रीमा के पास जाकर कहता है, रीमा, मैं जानता हूं कि तुम राहुल को नहीं भूल सकती। राहुल मेरा अच्छा भाई ही नहीं बल्कि एक अच्छा दोस्त भी था। तुम्हें इस हालत में देखकर उसकी आत्मा को बहुत तकलीफ होगी। जब तक तुम अपने आप को नहीं संभाल लेती, हम दोनों एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। ये कहकर सौरभ वहां से चला जाता है। रीमा के माता पिता और सास ससुर रीमा को समझाते हैं। यूं कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर से विधवा बहू की जिंदगी में खुशियां दस्तक देती है। रीमा सौरभ के साथ खुशी खुशी से जीवन गुजारने लगती है।